हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य इंस्टीट्यूट रायबरेली में। दोस्तों, हम लोग बैंक आरबीआई के विषय में पढ़ रहे थे। आरबीआई को पढ़ चुके, उसके फंक्शंस क्या क्या थे उनको पढ़ रहे थे। उसके तहत हमने आरबीआई के टूल्स पढ़ लिए, ठीक है। इसके तहत सीआरआर, एसएलआर, कैप, बैंक रेट, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इनका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जैसे बैंक रेट या रेपो रेट, ठीक है, एसएलआर, सीआरआर का रेट अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका प्रभाव लोगों पे कैसे पड़ता है। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ आर पीपुल अफेक्टेड बाय रेट इंक्रीजिंग, ठीक है। यानी जो रेट अगर बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट लोगों पर, पीपुल्स पर क्या पड़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगा, जैसे देखते हैं। ये पर्सन है जेठालाल भाई, बहुत खुश हैं, मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं कि क्या हमको कार लेनी है। क्या लेना है? कार लेना है। तो जब कार लेना है तो कार लेने के लिए कहीं ना कहीं लोन लेना होगा। तो इन्होंने क्या किया, बैंक के पास फ़ोन किया, भाई मुझे लोन चाहिए, फ़ोन किया मुझे कार लेने के लिए कुछ लोन चाहिए। लेकिन हुआ क्या, स्टेट बैंक ने मना कर दिया है। नहीं मना किया तो क्या कहा कि ऐसा है कि भाई आपको मिलेगा रेट, लेकिन जहाँ पे ब्याज दर 10% लगता था, हो सकता है कि 15% लगाएं। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के तहत आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट या बैंक रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात लेकिन अब ये आरबीआई से उधार पैसा क्या करेंगे, कम लेंगे, क्योंकि वो ऋण चुकाना होगा ना। जब ऋण चुकाएंगे तो पैसा कम लेंगे, और जब पैसा कम लेंगे तो जाहिर सी बात इनके पास पैसा कम होगा। तो ये भी जब ब्याज देंगे, स्टेट बैंक जब भी बैंक जो है लोगों को ब्याज देगा तो उसका रेट क्या करेगा, हाई रखेगा। अब इतना रेट हाई सुन के अब जेठालाल चौंक गए, अरे ये क्या हुआ, इतना रेट हाई, इससे क्या होगा, अब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अब हम नहीं खरीद पाएंगे। इन चौंक गए, फिर नहीं खरीद सकते। इससे क्या हुई, यानी जब अफेक्टेड कैसे हुआ, यानी रेट बढ़ा तो लोगों की परचेजिंग क्षमता क्या हो गई, घट गई। यानी लोगों के पास पैसा नहीं है, जाहिर सी बात। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो कैसे खरीदारी करेंगे, तो इसका इफेक्ट मार्केट पे कैसे पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। अब मान के लिए जहाँ ये कंपनी से कार कंपनी थी, ठीक, ये क्या है, कार बनाती थी। कार बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। कुछ इस कंपनी में जो कार बनाने के लिए कुछ वर्कर्स होंगे, ठीक, वो सब काम कर रहे होंगे। लेकिन क्या था कि अब ये कार नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को जब कार खरीद नहीं पाएंगे तो वहाँ कार में जो कार बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे थे उनका क्या हो जाएगा, रोजगार छिन जाएगा, जाहिर सी बात, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं तो छिन जाएगा। और कंपनी अपने पास पैसा तो देगी नहीं, जब बिकेगा तभी तो देगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों का रोजगार छिनता है, ठीक। तो ये बात समझ में आई कैसे इफेक्ट करा, यानी कि लोगों की परचेजिंग क्षमता कम हो गई। अब जब परचेजिंग क्षमता कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है इस वस्तु का रेट क्या हो जाएगा, डाउन होगा। रेट क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन रेट डाउन होगा तो कंपनी को फ़ायदा नहीं आएगा। तो कंपनी को जब फ़ायदा नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार से हटाना चाहेगी। तो ये बात समझ में आएगी कैसे इफेक्ट करेगा। यानी कि जब भी पैसा इंक्रीज होगा, रेट इंक्रीज होगा, तो लोगों की परचेजिंग क्षमता कम हो जाएगी। तो जो भी सामान खरीदना है, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो उन लोगों का रोज़गार छिन जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक पूरा साइकिल इफेक्टेड होगा, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ आर पीपुल अफेक्टेड बाय रेट डिक्रीजिंग। यानी अगर रेट को क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। रेपो रेट, बैंक रेट, इन पहले मान लीजिए 10% था, अगर उसको 5% पे कर दिया जाएगा तो बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से पैसा ज़्यादा उधार लेंगे। जब ज़्यादा पैसा उधार लेंगे तो जाहिर सी बात लोन भी ज़्यादा देंगे और सस्ते रेट पे देंगे। अब भाई जेठालाल को जैसे उसी चीज़ को देखते हैं, जैसे जेठालाल साहब हैं, अब इनको कार लेनी थी, हमने बताया था ना, कार लेनी थी। उन्होंने क्या किया, बैंक को फ़ोन किया कि भाई मुझे क्या है, लोन चाहिए। स्टेट बैंक ने कहा आ जाओ भाई देते हैं। तो रेट पूछा तो रेट कहा 5%। अच्छा, पहले 10-15% था, 5% हो गया, ठीक है भाई दे दो हमको। इससे क्या हुआ, अब भाई मिठाई उठाई बांटे, कार क्योंकि ले आए, अब जानते हो। इससे क्या हुआ कि अब जहाँ कार जो बन रही थी, कार बनाने के लिए रोज़ लोगों को आवश्यकता ज़्यादा हुई भाई, क्योंकि वहाँ कार बनाने की कार बिक्री हो रही है तो लोग वहाँ पे क्या करेंगे, रोज़गार पाएंगे। रोज़गार पाएंगे तो क्या होगा, एक मार्केट में पूरा फ्लो हो जाएगा, पैसे का फ्लो पहुँचेगा। और इससे क्या होगा, रोज़गार जो रोज़गार क्षमता है लोगों की बढ़ जाएगी, यानी उनकी परचेजिंग क्षमता भी बढ़ जाएगी, लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कैसे इफेक्ट करता है, हाउ आर बी पीपुल अफेक्टेड बाय रेट डिक्रीजिंग। ये बात क्लियर हुई ना कि लोगों के पास जब पैसा होगा तो वो कोई ना कोई वस्तु खरीदेंगे, जो वस्तु खरीदेंगे उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोज़गार मिलेगा। इससे क्या होगा, लोगों के रोज़गार में वृद्धि होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पैसा मार्केट में ज़्यादा है तो इससे क्या होता है, रोज़गार में वृद्धि होती है। जब पैसा कम होता है तो रोज़गार में कमी होती है। लेकिन इसके लिए भी
कुछ ऋण निर्धारित ऐसा ना हो कि ज़्यादा पैसा आ जाए, फिर क्या हो जाए कि मुद्रास्फीति हो जाए, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मुद्रास्फीति को हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति कैसे होती है, लेकिन ये चीज़ जान लो कि कैसे इफेक्ट करता है। इसीलिए RBI क्या करती है, हमेशा 2 महीने पे जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेट क्या करती है, कम ज़्यादा करती रहती है, जिससे मनी का फ्लो जो है मार्केट में बराबर बना रहे। ठीक, तो ये बात आपको हमारे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मुद्रास्फीति के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, कि मुद्रास्फीति क्या होती है, कैसे इसको RBI कंट्रोल करती है। ओके, तो ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।